गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी। जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देव सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये यथार्थ भक्ति ज्ञान सुन रहे हैं। ना जाने कौन से युगों युगों के आप जी के पुण्य संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आप जी को मानव शरीर उस समय में मिला हुआ है जो समय परमात्मा ने पहले निर्धारित किया हुआ था। कलयुग का ये 5500 वर्ष जब बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि सभी पुण्यात्माओं को सत भक्ति का संदेश देकर संपूर्ण अध्यात्म साधना का मार्ग बता करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। परमात्मा का वो ठीक का समय, निर्धारित समय आ चुका है। तो आपकी बहुत ही प्रबल किस्मत है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप जी को अब मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। पुण्यात्माओं, थोड़ी सी सतर्कता बरतना और जरा सा विवेक से काम लेना। अब के आपका युगों युगों का ये झंझट मिट जाएगा। असंख्य जन्मों का ये दीर्घ रोग लगा हुआ है अपने सभी को, जन्म और मृत्यु का। जब तक जन्म और मृत्यु है, सुख जीव को नहीं हो सकता। आप देखते हो, जिनके संतान नहीं है वो संतान की ही कामना करते रहते हैं, और जिनके संतान है वो अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहे हैं। वो छोटे छोटे बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कितने प्रिय लगते हैं। और एक सेकंड में ना जाने क्या बिजली गिर जावे इस गंदे लोक में, बालक ही मर जावे। एक बहन बता रही थी, जब ज्ञान हुआ, कहने लगी कि मेरी ननद आई हुई थी, उसका छोटा सा बालक था 1-1.5 वर्ष का। वो मेरी सास के साथ यानी अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी। लड़का वहीं खेल रहा था फर्श पे, और वहां कोई
पंखे का पंखा लगा रखा था, पंखे का एक तार निकल गया, उस स्विच में नहीं था, वैसे पलग में सीधा ला रखा था। एक बच्चे ने मुंह में दे लिया। 1 घंटे के बाद माँ बेटी बात करके देखा बच्चा कहाँ है, देखा तो वो खत्म होया पड़ा है, टक्कर मार मार कर रो रही है। 2 मिनट पहले पता नहीं के निंदा चुगलियां कर रही होंगी, पता नहीं क्या क्या आशाएं लगा रखी होंगी। पुण्यात्माओं, आप बालक हो बिल्कुल, चाहे यहाँ राष्ट्रपति बना हो कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो सारी पृथ्वी का, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेगा वो इंसान वाला कर्म नहीं कर रहा और ना कर सकता। और इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा अपने। जो भी आज तक हमने ज्ञान सुना है वो कोरा अज्ञान है, दंत कथा सुन रखी है। और जब ये सत्य कथा आपके रूबरू होती है, समक्ष आती है, तो एकदम ये मन अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देता है, 100 ऑब्जेक्शन शंकाएं पैदा कर देता है। करने दो, सुनते रहो। इस सुनते रहने से ये ऑब्जेक्शन, ये सभी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। कहते जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, उस प्यास न भाग ही, जब लग दसे ने आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसा भगवान का सुमरण किया, जितना समय लगाया, ताको तैसा लाभ, उनको उतना ही उसका लाभ प्राप्त होगा। और कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि ओसा प्यास न भाग ही, ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती जब तक धसे न आब, यानी जब तक गट गट 2 गिलास पानी नहीं पीवा आदमी, प्यास ना बुझ जाए ओस चाटने तक। तो एक काम चलाओ उसी भक्ति करने से, ये तो ओस चाटने वाली बात है। तो इसके लिए गट गट गिलास पीने के लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। और कौन सा समय निकालें? जैसे आपके पास बहुत समय है जिसको हम दुरुपयोग करते रहे, जैसे 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए समझ लो। उसके बाद आपके पास 16 घंटे शेष हैं, 6 घंटे सोने के ला लो, फिर भी 10 बच गए। और 10 में नहाने धोने में ला लो, 2-3 घंटे खाने में लगा लो, फिर भी आपके पास 7-8 घंटे शेष बच जाते हैं। उनको उनमें से 1-2 घंटा भी आप भगवान के लिए दे दोगे इस दिनचर्या में, बेड़ा पार हो जाएगा, गढ़ने की भी जरूरत ना है। तो पुण्यात्माओं, जैसे हमने पहले शिक्षा का ज्ञान नहीं था और शिक्षा की कोई हम आवश्यकता भी ना समझा करते, हमने देखे हमारे दादे परदादे सारे अपने परंपरागत कार्यों को करते रहे। किसान है, किसान के काम में लगे रहे, पिछली सारी पीढ़ियों की जितने भी याद हैं। मजदूर हैं, मजदूर वाली पीढ़ी अपने कर्म में लग गए। कुम्हार है, अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग दे करके आगे काम लगा देता था। और वो अच्छा था, वो बहुत बेस्ट था, बेईमाना नहीं था, अपनी मेहनत मजदूरी से करके रोटी खाया करते थे, पाप के भागी कम बढ़िया करते। और अब हम माया पुजारी हो गए, 2 अक्षर सीख के अपलातून पाक गए। अहंकार का अंत नहीं, किसी अधिकारी ने देख ले, छोटे से छोटे कर्मचारी से बात कर ले, क्यों टाइम पर टूक मिल गया, 2 पैसे की नौकरी मिल गई, ना भगवान की जरूरत और ना कोई डर रहा किसी का। और फिर अगले जन्म में क्या बनेगा? कुत्ता बने, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी,
गड़ी में बैठा टुकड़े की चिंता न्यारी। तो ये दुख नहीं दिखता उस प्राणी को, उस दुख को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। सत्संग वो होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य का समावेश ना हो। और सत्य केवल परमात्मा ही बता सकता है, दूसरा सत्य बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा कौन है जो सत्य बोलता है? वो सत्य साहिब है। सत्य साहिब, सच्चा साहिब, जिसके सारे काम सत्य, वो स्वयं भी सत्य। तो वो सत्य साहिब कौन है? वो कबीर साहिब है, जो काशी में इस कलयुग के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पे 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे का काम किया करते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपना निर्वाह करके एक लीला किया करते थे कि बच्चों, यहाँ पर घनी शानो शौकत की आवश्यकता नहीं है, या घने धन के और कोठियां के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नाश नहीं करना चाहिए। सब ब्रह्मांडों का दाता, सबका सृजनहार, सबका संचालक और समर्थ परमात्मा आकर के हमारे लिए एक झोंपड़ी में रहकर 120 वर्ष टाइम पास कर गया। वो ये बताना चाहते थे कि कोई नो सोचे कि ऊंची जाति वाले भक्ति कराया करें, राजा के घर पैदा हो, ये भगवान हो सकते जैसे राम और कृष्ण। उन्होंने सारी फड़क काट रखी हमारी। वो केवल एक सबसे निर्धन व्यक्ति का रोल कराया करते भगवान। हमें परमात्मा पर दृढ़ करना चाहते थे, वो चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। जब तक तुम अपने सांसारिक लोगों पर आसरा रखते हो, आश्रय रखते हो, उन पर आस रखते हो कोई अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो तो जो मनुष्य है मानव सत्र का ही आपको लाभ दे सकता है, और परमात्मा सारे लाभ देता है। तो परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि आप जी भगवान पर आश्रित हों, और ये संसारिक जो चोचले हैं इनसे कुछ उल्टे हटो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।